हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लास्ट केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ रहे थे 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में, और वो थे हमारे सिंपल यूनिट सेल, एंड द सेकंड वन वाज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, द थर्ड वन वाज बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड, एंड द फोर्थ वन वाज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल को 6 पैरामीटर के बेसिस पे और भी डिवाइड किया जाता है, और ये 6 पैरामीटर्स हैं हमारे 3 एजेस यानी कि ए, बी एंड सी, एंड द 3 एंगल्स प्रेजेंट बिटवीन देम, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। इनके बेसिस पे हमारे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं इनको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम अब पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज क्यूबिक, एंड इसमें हमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखने को मिलता है। द एज लेंथ जो होते हैं, आपको पता ही है कि क्यूब की जो एजेस होते हैं वो सारे बराबर होते हैं, तो इसमें हमारे सारे जो एज लेंथ होंगे ए, बी एंड सी, दे आर इक्वल। एंड अबाउट द एक्सियल एंगल्स यानी कि जो एंगल इनके बीच में प्रेजेंट हैं, हमारे क्यूब में जो इक्वल एंगल प्रेजेंट होते हैं हमारी एजेस के बीच में, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। द एग्जाम्पल्स आर NaCl, ZnS एंड कॉपर। द सेकेंड वन इज ट्राइगोनल। यहाँ पर हमें प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2 साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी, यानी कि 2 एजेस बराबर होंगे, लेकिन वो थर्ड एज के बराबर नहीं होंगे। पर जो हमारे एक्सियल एंगल्स होंगे वो बराबर भी होंगे एक दूसरे के साथ, और वो 90 डिग्री पे भी होंगे। एंड द एग्जाम्पल इज व्हाइट टिन एंड CaSO4। द थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, और ये भी मेन है, एंड इसमें हमें हमारे चारों टाइप के यूनिट सेल देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी एंड एंड सेंटर्ड। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई भी एज दूसरे एज के इक्वल नहीं होगा, लेकिन हमारे सारे एंगल्स बराबर भी होंगे और 90 डिग्री पे भी होंगे। द एग्जाम्पल्स आर rhombic sulfur, KNO3 and BaSO4. Now the fourth one is hexagonal. हेक्सागोनल में हमें सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन वो थर्ड एज के बराबर नहीं होंगी। हेक्सागोनल नाम से हमें पता लगता है कि एक एंगल जो होगा वो हमारा 120 डिग्री का होगा, और जो 2 एंगल जो बच जाएंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे और वो 90 डिग्री के होंगे। और इसकी एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, ZnO, CdS। आप सारी एग्जाम्पल्स भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और ये टेबल भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। द फिफ्थ वन इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। इसमें भी हमें सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी तीनों एजेस इक्वल हैं, लेकिन हमारे जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, पर वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, यानी कि वो कोई 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल पे वो सारे एंगल्स हैं। इसकी एग्जांपल है कैल्साइट यानी कि CaCO3, सिनेबार यानी कि HgS। नाउ इट इज मोनोक्लिनिक, एंड इसमें क्या होता है, इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारी कोई भी जो एज है वो बराबर नहीं है। अल्फा एंड गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री, पर हमारा जो बीटा है वो 120 डिग्री के इक्वल नहीं है। इसकी एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2O। देखिए, आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये लर्न करने हैं, तो इसमें कोई और वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको सिर्फ ये लर्न ही करने पड़ेंगे सभी। ट्राइक्लिनिक जो है ये इसमें सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, और इसमें कोई भी ना ही हमारी कोई भी एजेस बराबर होंगे और ना ही हमारा कोई एंगल बराबर होगा, और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। इसके एग्जांपल है K2Cr2O7 एंड CuSO4.5H2O। अब हमने ये सारे 7 टाइप्स पढ़ लिए हैं, तो आपको क्या लगता है इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्यूबिक वाला। दिस इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें एज लेंथ्स भी बराबर है, एक्सियल एंगल्स भी बराबर हैं, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा हमारा ट्राइक्लिनिक, क्योंकि ना ही इसमें हमारे एजेस बराबर हैं और ना ही हमारे एंगल्स बराबर हैं, और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर हैं। ये मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया है।
जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पैकिंग एफिशिएंसी। वैसे तो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप नीट के लिए पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक दो चीज़ ही देखनी है हर टॉपिक में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। दे आर लाइक शॉर्ट नोट्स फॉर यू। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी पाई जाती है इट इज़ 52.4%। FCC में सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है विच इज़ 74%। एंड BCC में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है इट इज़ 68%। अब आप सब सोचेंगे कि मैंने ये क्या लिखा है इनके साइड पर। ये A है हमारी एज लेंथ एंड R है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर। जब हम एक यूनिट सेल बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो स्फीयर्स होते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। हम डायग्राम्स में अच्छे से नहीं दिखा पाते क्योंकि ये असली में 3D है, लेकिन हम उसको 2D पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम 3D में बात करें, तो अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो एक एज लेंथ होगी वो 2R के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो दो स्फीयर्स जो हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर टच करते हैं तो उनके बीच में ये R यहाँ पर आएगा, R यहाँ पर आएगा, एंड दिस इज R एंड दिस फॉर्म्स 2R। सो हमारे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो हमारा एज लेंथ है ये बराबर होता है 2R के। उसी तरीके से अगर हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। 4R इज इक्वल्स टू √2A। ये आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी बोलिए और इनको लर्न कर लीजिए। FCC में 4R इज इक्वल्स टू √2A, 4R इज इक्वल्स टू √2A। और BCC में सेम FCC की तरह ही है, लेकिन उसमें √2A की जगह √3A है, यानी कि 4R इज इक्वल्स टू √3A। BCC में 4R इज इक्वल्स टू √3A एंड फेस सेंटर्ड में 4R इज इक्वल्स टू √2A। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।